एक गांव जिसका नाम सूरजपुर था, वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहन। वो बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश भी अपने पिता की तरह ही मेहनती और आज्ञाकारी था। जब सुरेश बहुत छोटा था तभी उसकी माँ का बीमारी के कारण देहांत हो गया था। मोहन ने तभी ये निश्चय कर लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा और अपने बेटे को खुद ही पाल पोस कर बड़ा करेगा। मोहन और सुरेश दोनों गांव के राजा विक्रम के यहाँ मजदूरी करते थे। राजा उनकी कड़ी मेहनत के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतनी कम अनाज में दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कई बार तो उन्हें आधा पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन सुरेश ने मोहन से कहा, पिताजी, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे शहर जाकर नया काम ढूंढना चाहिए। यहाँ हमें इतना कम मिलता है कि हम हमेशा भूखे रहते हैं और हम साल भर खून पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। मोहन बोला, बेटा, तू सही कह रहा है। मुझे भी भूख के कारण चक्कर आते हैं और कभी-कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ सकते। अगर राजा को पता चला तो वो हमें सजा देगा। हमारे लिए यही ठीक है कि हम चुपचाप काम करते रहें। मोहन ने फिर कहा, बेटा, तू जंगल जाकर लकड़ियां लिया, मैं खाना बनाता हूँ, बहुत भूख लग रही हो। सुरेश लकड़ियां लेने चला गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव में सब गौरी काकी कहते थे, मोहन के घर आई। उसने कहा, मोहन बेटा, तूने जिंदगी भर बहुत कष्ट झेले हैं। अब तेरे बेटे की शादी क्यों नहीं कर देता? उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी तो कम से कम 2 वक्त का खाना बना हुआ तो मिलेगा तुझे। मोहन बोला, काकी, सुरेश की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। काकी चौंक गई। उन्होंने मोहन से कहा, तो बहू कहाँ है मोहन? मैंने तो आज तक नहीं देखी। मोहन बोला, वो अपने मायके में है। हमारे पास ना तो ठीक से बैठने की जगह है, ना अच्छे कपड़े। वो परेशान ना हो, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। वो अपने मायके में ही रहती है। काकी बोली, तू तो बहुत भोला निकला मोहन। जब तेरी काकी है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और इतनी सी बात के लिए तूने बहू को मायके में छोड़ रखा है। तू रुक, कल आती हूँ मैं। अगले दिन काकी फिर आई, साथ में कुछ कपड़े और एक चारपाई लेकर आई। मोहन भी घर पर ही था। काकी ने मोहन से कहा, मोहन, ये सब बहू के लिए है, अब उसे ले आ। सुरेश ने मोहन से कहा, पिताजी, हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, और अगर बहू आ गई तो बहू को क्या खिलाएंगे? मोहन बोला, बेटा, बहू को हमेशा मायके में नहीं रख सकते। अब तू जाकर उसे ले आ। वैसे भी बहुत दिन हो गए। बहू कुछ नहीं करेगी तो कम से कम खाना तो बना पाएगी। हमें हुआ खाना तो मिलेगा। हम मेहनत करके थक हार कर आते हैं और फिर खाना भी बनाना पड़ता है। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी मीरा को लेने गया। वहाँ उसकी खूब खातिरदारी हुई। 1 हफ्ते बाद वो मीरा को लेकर वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि घर बहुत गंदा है, इसलिए उसने मीरा को गौरी काकी के घर छोड़ दिया और खुद सफाई करने चला गया। लेकिन तभी मोहन ने सुरेश से कहा, अच्छा हुआ सुरेश बेटा, तू आ गया। पहले राजा के पास चल, वो तुझे बुला रही हैं। दोनों राजा के पास चले गए। उधर काकी मीरा को उनके घर ले आई। घर की हालत देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे घर की सफाई कर दी और सब कुछ ठीक कर दिया। शाम को जब मोहन और सुरेश लौटे तो वे 2 किलो अनाज लाए। मीरा ने कहा, इतने कम अनाज में महीने भर का कैसे गुजारा होगा? आपको ज्यादा मांगना चाहिए। मोहन बोला, बेटा, राजा से डर लगता है ज्यादा मांगने में। मीरा ने कहा, आप अपना हक मांग रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। आप लोग मेहनत करते हो तो मेहनत का मिलना चाहिए ना, इसमें डरने वाली बात ही नहीं है। और हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो मजदूर लोगों को उनकी हक का कैसे मिलेगा? मोहन ने कहा, बेटा, बात तो सही है तुम्हारी। हमें हमारी मेहनत का ही मिलना चाहिए। बेटा, मैं कल ही राजा से बात करूंगा इस बारे में और ज्यादा मांगूंगा। अगले दिन मोहन और सुरेश दोनों राजा के पास गए और राजा से कहा, महाराज, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं और हमें सिर्फ 2 किलो अनाज मिला। 2 किलो अनाज से हमारा गुजारा नहीं होता महाराज, थोड़ा तो बढ़ा कर दीजिए। राजा बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मोहन?
आज से तुम्हें 6 किलो अनाज मिलेगा और बाकी मजदूरों का भी अनाज बढ़ाया जाएगा। मोहन बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दोनों खुशी खुशी घर लौटे। मीरा रोज मिले अनाज में से आधा अनाज बचाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने कहा, अब बताइए कि घर में 3 लोग हैं और 3 लोगों में 6 किलो अनाज से क्या होगा? थोड़ा और ज्यादा मिलना चाहिए। मोहन बोला। बेटा तू सही कह रही है, महीने हो गए। पहले हम 2 थे तो हमारा गुजारा हो जाता था, अब हम 3 लोग हैं, इतने में गुजारा कैसे होगा? मैं कल जाकर फिर से बात करता हूँ राजा से। अगले दिन मोहन और सुरेश फिर से राजा के पास गए और मोहन ने राजा से कहा, महाराज हमारा 6 किलो अनाज में गुजारा नहीं हो रहा है। पहले हम 2 थे तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती थी, अब मेरी बहू हमारे साथ रहती है तो 6 किलो अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। थोड़ा और अनाज बढ़ा कर दीजिए महाराज। राजा बोला। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें 10 किलो अनाज दिया करूंगा। राजा ने उनका अनाज बढ़ाकर 10 किलो कर दिया। मीरा ने धीरे धीरे काफी अनाज जमा कर लिया। फिर उसने कहा, अब आप लोग मजदूरी छोड़कर अपनी खुद की दुकान खोलिए। मोहन बोला। बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है दुकान खोलने के लिए, किस चीज की दुकान खोलूं? सुरेश भी बोला। मीरा, पिताजी सही कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, किस चीज की दुकान खोले? मीरा बोली, अरे मैंने कुछ महीनों में बहुत सारा अनाज बचा लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा अनाज बचाती रहती थी और अब हम अनाज की दुकान खोल लेते हैं। मोहन बोला। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या दिमाग लगाया है तूने। अब हम ऐसा ही करते हैं, बहुत कर ली लोगों के पास मजदूरी, अब हम खुद का काम करेंगे। मोहन ने बाजार में दुकान किराए पर ली और अनाज बेचना शुरू किया। दुकान चल पड़ी और घर में खुशहाली आ गई। एक दिन मीरा को घर में एक सोने का हार मिला। उसी समय पूरी शहर में ऐलान हुआ कि रानी का हार खो गया है। जो भी रानी का हार लाकर देगा उसे राजा जी इनाम देंगे। मीरा ने ये बात छिपा ली। कुछ दिन बाद मोहन ने वो हार राजा को वापस लौटा दिया। राजा खुश होकर बोला, मोहन तू सच में बहुत ईमानदार है। अगर ये हार किसी और को मिला होता तो वो कभी नहीं लौटता। तू बहुत ईमानदार है। चल, जो मांगना है मांग लो। मोहन ने कहा। महाराज मैं आपको सोचकर बताता हूँ कल तक। मोहन और सुरेश घर आ गए। मोहन ने मीरा से कहा, बेटी राजा मुझे इनाम देना चाहते हैं। मैंने राजा से कहा मैं घर जाकर घर वालों से पूछकर बताऊंगा। अब तुम ही बताओ क्या मांगी? मीरा ने कहा, पिताजी राजा से कहिएगा कि अगर वो थोड़ी जमीन दे दे तो हमारे लिए सही रहेगा, इसलिए राजा से जमीन मांग लीजिए। अगले दिन मोहन और सुरेश राजा के पास जाते हैं और मोहन कहता है, महाराज अगर हमें थोड़ी सी जमीन मिल जाती तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का पालन कर सकूंगा। राजा ने कहा, ठीक है मोहन, तुम्हें शर्त के हिसाब से इनाम में 5 बीघा जमीन देता हूँ। इस जमीन पे बहुत मेहनत करना और आगे बढ़ना। राजा ने उन्हें 5 बीघा जमीन दे दी। अब मोहन खेती करने लगा और सुरेश दुकान संभालने लगा। धीरे धीरे वे बहुत अमीर हो गए। उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया और खुशी से रहने लगे। इस तरह मीरा की समझदारी और सूझबूझ ने उनकी गरीबी को खुशहाली में बदल दिया।